हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th लेवल पे इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का पार्ट है और ऑर्गेनिक का एक इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हाइड्रोकार्बन्स का क्या इम्पोर्टेंस है, हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। और इसका यूज हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी करेंगे और 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी, प्लस बीएससी लेवल पे भी इसका यूज आएगा। तो इंट्रोडक्शन में कराऊंगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा हाइड्रोकार्बन्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइन आएगा, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, जनरल फार्मूला क्या है, ये सब चीज़ें समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है मेनली, हाइड्रोकार्बन वर्ड से ही पता है कि हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है। मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल कैसे सीखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल है जैसे एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एक है एल्कीन, दूसरा क्या है, एल्काइन। अब इनके तीनों की बात करेंगे हम लोग। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला हम लोग देखेंगे। जनरल फार्मूला पहले समझिए कि एल्कीन क्या होता है, एल्कीन एल्काइन क्या होता है। दो एल्केन क्या होता है, इसके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं 2 कार्बन के बीच में। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो इसको हम कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड कंटेन सिंगल बॉन्ड between those compounds contain single bond between 2 carbon atom are called saturated हाइड्रोकार्बन, ठीक। मतलब जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो 2 कार्बन के एटम। एल्कीन क्या होता है, यहाँ पे दो कंपाउंड्स कंटेन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, यहाँ पे कंपाउंड कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। यही चीज यहाँ पे कंटिन्यू कर देनी है, ठीक है। बस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। आगे क्या होगा, इन तीनों के हम लोग क्या देखेंगे, जनरल फार्मूला एल्केन एल्कीन है एल्काइन, ठीक। इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको नोट करना हो नोट करिए आप, ठीक। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला
इसका एल्केन का होता है CN H2n+2। एल्कीन का होता है CN H2n। एल्काइन का होता है CN H2n-2। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। Where n equal to, where n equal to number of carbon atom, number of carbon atom। यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम, n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, ये होता है। इसके बाद क्या है, इसका सफिक्स नेम। सफिक्स नेम है, सफिक्स नेम। एल्केन का हो जाएगा एन। एल्केन का क्या होगा, सफिक्स नेम एन हो जाएगा। एल्कीन का सफिक्स नेम हो जाएगा इन, और एल्काइन का सफिक्स नेम क्या होगा, आइन। ये तीनों के सफिक्स नेम है इन, आइन एंड एन। तो अगर कंपाउंड आपको हाइड्रोकार्बन मिल रहा है जहां पे आपको एन मिले, क्या मिले, एन, तो ये समझ लेना क्या होगा, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन टू कार्बन एटम। अगर इन मिल रहा है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है बिटवीन टू कार्बन एटम। इन केस प्रेजेंट ऑफ आइन, देन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब इसके क्या क्या फार्मूले आते हैं, कितने मेंबर होते हैं इसमें, इनको कैसे हम लोग याद करेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको बताते हैं कि अगर 1 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे केमिस्ट्री के भी लैंग्वेज में क्या होता है, अगर केमिस्ट्री में C1 लिखा है, क्या लिखा है, C1 कार्बन एटम, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग मेथ। अगर लिखा है C2 तो क्या पढ़ेंगे, एथ। C3 है तो क्या पढ़ेंगे, प्रोप, मेथ एथ प्रोप। C4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। C5 पेंट, C5 क्या होगा, पेंट होगा। C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, और C10 डेक। ठीक, तो यहां पे आपके जो काम आने वाली चीजें हैं ये मैंने लिखा, 10 लिखा। जैसे C1 है तो 1 कार्बन क्या प्रेजेंट कर रहा है, मेथ। 2 कार्बन क्या प्रेजेंट कर रहा है, एथ। 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। अब इसके आगे भी पढ़ेंगे, जैसे 11 वन डेक, 12 डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके काम की चीजें सिर्फ इतनी चीजें हैं, आप यहां तक सिर्फ पढ़ेंगे 10 तक। अब इसका यूज क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने जनरल फार्मूला लिखा सभी के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसी से रिलेटेड हम लोग फार्मूला डेवलप करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, ये इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, जनरल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला डेवलप होगा, मिनिमम 1 कार्बन आएगा। कितना होगा, मिनिमम 1 कार्बन। यहाँ पे n की स्टार्टिंग होगी लगभग 2 कार्बन से मिनिमम, और यहाँ पे भी n की स्टार्टिंग होगी मिनिमम 2 कार्बन से, और यहाँ पे n की स्टार्टिंग हो सकती है मिनिमम 1 कार्बन से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस n की वैल्यू को मान लीजिए क्या 1, क्या मान लिया 1, तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब हाइड्रोजन 2 है और n का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और +2, तो क्या हो जाएगा C, इसको आपने रख दिया वैल्यू H2 मल्टीप्लाई 1 +2, तो इसको आपने निकाला वैल्यू तो क्या हो गया आपके पास, CH4 आ गया, CH4। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन क्या आया, CH4 मीथेन। क्या आया, मीथेन।
अब इसी को आप होमोलॉगस सीरीज में लिखते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें होमोलॉगस सीरीज में लिखेंगे इसको तो CH2 ऐड करते जाएंगे, तो CH2 इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया C2H6 C2H6। अब इसको ऐसे लिखिए CH4 फर्स्ट मेंबर है, C2H6 तीसरा, C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16। 7 तक मैंने लिखा। फर्स्ट का नाम क्या है, मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन। सेकंड का नाम है इथेन। थर्ड है प्रोपेन। फोर्थ है ब्यूटेन। नेक्स्ट है पेंटेन। फिर क्या है हेक्सेन और लास्ट है हेप्टेन। हेप्टेन। अब सेकंड आइए आप एल्कीन का देखिए, यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था जो सफिक्स इसका है क्या है, इसका सफिक्स है एन और इसका सफिक्स है इन और इसका सफिक्स है आइन। तो आप यहाँ पे देखिए सभी में लास्ट में एन आए हैं वर्ड, सभी में लास्ट में क्या है एन है, क्योंकि ये सभी में सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे इन का, तो इन में क्या आएगा आपका, सभी में डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 कार्बन मिनिमम कितने होंगे, 2 कार्बन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 कार्बन। तो 2 कार्बन क्या क्या हो जाएगा, C, इस वैल्यू को रखिए C2H2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या बनेगा आपका, पहला फार्मूला बनेगा फर्स्ट मेंबर C2H4। क्या बन गया C2H4, जिसका नाम क्या है, अब मैंने आपको क्या बताया कि 2 कार्बन की वैल्यू कितनी होगी, एथ की होगी। क्या होगी, एथ, और इसमें सफिक्स ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इन, एथीन। क्या होगा, एथीन। तो इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे, जो आपका बन गया C2H4, ये है C2H4, इसका नाम है एथीन। अब फिर इसी में CH2 ऐड करते जाइए, प्लस CH2 ऐड करिए, CH2, तो क्या हो जाएगा C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन। ठीक, और क्या हो जाएगा आगे, C7H14, जिसको पढ़ेंगे हम लोग हेप्टेइन। ये हो गया, किस मेंबर का हुआ, मेरा एल्कीन का हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हमारा क्या बच रहा है, एल्काइन। अब एल्काइन में मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ कार्बन जो है यहाँ पे भी स्टार्टिंग मिनिमम 2 होंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को आप यहाँ पे रखिए, इसका फार्मूला है CnH2n-2, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए फार्मूला को, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका C2 और 2 2 जा 4 माइनस 2, तो C2H2 आ गया। तो फर्स्ट मेंबर क्या बना यहाँ पे, फर्स्ट मेंबर बन गया, कितने कार्बन है, ओनली 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एथ बोलते हैं। और यहाँ पे सफिक्स वर्ड क्या है, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। तो C2H2 C3H4, अब इसमें भी आप CH2 ऐड करते जाएंगे होमोलोगस सीरीज में, CH2 ऐड करेंगे होमोलोगस सीरीज में, C3H4 C4H6 C5H8 C6H10 और C7H12। अब इसका नाम लिख लीजिए, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथीन। नहीं, इथीन नहीं, इथीन तो इसका नाम है, इसका नाम क्या होगा, एथाइन होगा। क्या होगा, एथाइन। एथाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। नेक्स्ट है ब्यूटाइन,
नेक्स्ट है पेंटाइन, नेक्स्ट है हेक्साइन, और लास्ट है हेप्टाइन। हेप्टाइन इसके आगे भी जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ओनली 7 कार्बन तक लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने तीनों के फार्मूले का एप्लीकेशन बताया आपको कि तीनों फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है, कैसे इस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन और जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड, तीनों में ये क्वेश्चन मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन कहां से उठता है कि राइट द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर, थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन, राइट द फार्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन। तो थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन क्या हो जाएगा, C3H8। तो वहां पे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप बता पाएंगे कि थर्ड मेंबर का फार्मूला क्या होगा, फोर्थ मेंबर का फार्मूला क्या होगा। या ऐसे क्वेश्चन आएगा, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ द एल्कीन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ द एल्काइन, राइट द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन, राइट द फार्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द एल्काइन। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि फर्स्ट मेंबर एल्केन का क्या होता है, मीथेन। फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन का क्या होता है, इथीन। थर्ड मेंबर एल्काइन का क्या होता है, फर्स्ट मेंबर एल्काइन का क्या होता है, इथाइन। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये ट्रिक आपको बता रहे हैं, मेथड। ठीक, जैसे ये ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे वर्ड आया एल्केन, क्या आया वर्ड, एल्केन। तो एल्केन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि इसका सफिक्स वर्ड क्या होता है, एन होता है। एल्कीन आ गया तो इसका सफिक्स वर्ड क्या है, इन। एल्काइन आया तो इसका सफिक्स वर्ड क्या है, आइन। अब एन से ये पता चल गया, एन वर्ड अगर आ गया तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले से ही मैंने बता दिया है कि सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसमें डबल बॉन्ड बनेगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा या सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एन आएगा तो सिंगल बॉन्ड, इन आएगा तो डबल बॉन्ड, आइन आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए इसके मेंबर को, यहां पे जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब जैसे मेथ है तो मेथ का क्या प्रेजेंट कर रहा है, मेथ 1 कार्बन प्रेजेंट कर रहा है। जैसे लिया यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने, चलिए हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इथेन को यहाँ पे भी लेते हैं, यहाँ पे इथीन को लेते हैं और यहाँ पे इथाइन को लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये तीनों में एथ वर्ड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एथ वर्ड। और एथ का मतलब क्या है, एथ का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। कितने हैं, 2 कार्बन है। तो एथ, अब एथ वर्ड तीनों में लग रहा है, एल्केन में भी लग रहा है, एल्कीन में भी लग रहा है, एल्काइन में भी लग रहा है। अब एथ, अगर एथ कह दिया, एन कह दिया, क्या कहा, एथेन, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम जस्ट डबल हाइड्रोजन आइटम प्लस 2। जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उसका आप डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, और प्लस उसमें 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6। यहां पे क्या होगा, एथेन है, इथीन है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम जस्ट डबल हाइड्रोजन आइटम, C2H4। जितने, अब अगर आपको कहीं पे फार्मूला दिखता है कि जितने कार्बन आइटम है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन आइटम, तो तुरंत आप पकड़ लीजिए क्या होगा, एल्कीन होगा। यहां पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम जस्ट डबल हाइड्रोजन आइटम मल्टीप्लाई, सॉरी -2। जितने कार्बन आइटम होंगे उतने से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, ठीक, प्लस क्या, माइनस कर दीजिए आप 2, तो वहां पे आपका आ जाएगी वैल्यू किसकी, हाइड्रोजन की। अब यहां पे देखिए, जैसे यहां लिखा है C3H4, तो कार्बन आइटम कितने हैं, 3 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 से -2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, प्रोपाइन की। तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले को कैलकुलेट सकते हैं, एल्काइन को, एल्कीन को एंड एल्केन को। मैं फिर से बता रहा हूं, एल्केन का कैसे फार्मूला निकालेंगे आप, जैसे प्रोपेन है, जैसे ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का क्या होता है फार्मूला, C4H10 होता है। तो ब्यूट एन, 2 वर्ड आया, एक तो आया ब्यूट, दूसरा आया एन। तो एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम। ठीक, अब एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n,
CnH2n +2 होता है, CnH2n +2 होता है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम मल्टीप्लाई टू +2, वो आ जाएगी वैल्यू किसकी, एल्केन की। यहां पे एल्कीन में क्या होगा, जैसे ब्यूटीन, तो ब्यूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ 4 कार्बन, और इन 2 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन नंबर ऑफ कार्बन एटम जस्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एल्काइन है, जैसे ब्यूटाइन आ गया, तो ब्यूटाइन का मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए 4, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से और माइनस कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा C4H6। तो इस मेथड से आप लोग जो है इसके फार्मूले निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन मैंने दिया। ठीक, अब इसको नोट करिए। इसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर हम जो है आपको इसके स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं कि कैसे इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पे दिया है सैचुरेटेड में, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जैसे क्या था, एल्केन है, एल्केन, तो इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और यहां पे क्या था, एल्कीन है, तो इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, हमने लिख दिया ड्रा द स्ट्रक्चर ब्यूटेन, फार्मूला, चलिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, C4H10, C4H6 और C4H8। ठीक, ये 3 फार्मूले लिखा हमने जो 4th मेंबर के हैं। किसके मेंबर के हैं, 4th मेंबर के, C4H10, C4H6, C4H8। अब पहले आपको ये पहचानना है कि ये जो मेंबर हैं लिखे गए हैं, ये मेंबर किस ग्रुप के हैं, एल्केन के हैं कि एल्कीन के हैं, एल्काइन के हैं। अब देखिए यहाँ पे तो देखते ही पता चल गया कि कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन है, तो ये क्लियर हो गया कि ये कहां से है, ये एल्कीन का है। किसका है, एल्कीन का है। तो इसके एल्कीन का मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ देखिए C4H10 है, तो कार्बन C4 × 2, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और +2 कर देंगे तो 10। तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखिए C4 और 4 का × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और -2 कर देंगे तो 6 आ गया। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये आपको क्लियर हो गया तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले से कि कौन सा मेंबर एल्केन का है, कौन सा एल्कीन का है, कौन सा एल्काइन का है। तो इससे आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। अब जैसे देखिए कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे C4H10 है, ये इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कौन से फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन, कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पहले आप लिख देंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिया आपने। अब ये पता है कि सारे कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, ये बताना भूल गए थे हम। देखिए यहाँ पे क्या है, जो कार्बन होता है 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो या तो कार्बन आपका इस तरह से सेटिस्फाई होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, या कार्बन आपका सेटिस्फाई इस तरह से होगा। ठीक, एक साइड से डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 साइड से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और यह कार्बन आपका इस तरह से भी सेटिस्फाई हो सकता है, एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक साइड से सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ओवरऑल कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब चाहे वो ट्रिपल से बनाए, चाहे सिंगल से बनाए, चाहे चारों फेज से बनाए, या चाहे 2 फेज से बनाए, या 3 फेज से बनाए, चाहे जैसे बनाए, सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनेंगे, 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए,
अब क्या है, इस कार्बन में कितने बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड चाहिए ओनली। तो 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गए, यहाँ भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गए, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखिए काउंट कर लीजिए कितने हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसको आप किस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले को इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं आप। कैसे, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो CH3 लिख दिया आपने। फिर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3, CH3 हो गया। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का। किसका है, ब्यूटेन का। अब दूसरा देखिए आप, C4H6 है, तो C4H6 जो है यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब किसी एक कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड बनाइए, ये नहीं कि सभी के बीच में होगा। हमने बताया था कि दोज कंपाउंड्स कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो किसी एक में बना दीजिए, चाहे यहां बनाइए, चाहे यहां बनाइए, यहां बनाइए, चलिए कहीं बना देते, यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, और जो बचे हुए कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक, अब सभी को सेटिस्फाई करा दीजिए, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3। अब ये कार्बन देखिए इस तरह से दिख रहा है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब ये कार्बन आप देखिए, ये कार्बन आपको इस तरह से दिख रहा है, 3 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं। अब इस कार्बन को देखिए, चेक करिए, इसके भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और 1 4, 3 1 4। तो यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं जुड़ेगा, यहाँ भी नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 1 हाइड्रोजन 1 2। ठीक, अब कितने हाइड्रोजन यहाँ पे थे, 6 थे। अब काउंट कर लीजिए, 3 और 3 6। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, CH3 कार्बन, इस कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, इस कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। ये बन गया आपका किसका फार्मूला, ब्यूटीन, ब्यूटाइन का। क्या हो गया, ब्यूटाइन का। इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन, इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। अब इसका देखिए आप लोग, C4H8 है, तो इसको बना लें, C4H8। C4H8 एल्कीन है, तो कितने कार्बन यहाँ पे हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अब किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाइए, चाहे यहाँ पे बनाइए, चाहे यहाँ पे बना दे डबल बॉन्ड। बचे हुए कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, 1 2। ठीक, अब क्या करेंगे, जो बचे हुए बॉन्ड है सभी से हाइड्रोजन ऐड करिए, 1 2 3। अब देखिए 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। अब ये गलत है कि सही है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसके साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 1 2 ऑलरेडी बना चुका है, तो 2 3 4 5, अब 5 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये सही हुआ, कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कार्बन सेटिस्फाई हुआ। अब ये कार्बन देखिए 2 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड 3, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, ये 4 हो गया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन बन गया। अब कितने हाइड्रोजन टोटल, 2 1 3 और 3 4 5 6 7 8। अब कितने हाइड्रोजन यहाँ पे थे, 8 थे। अब इसको लिख दीजिए, आप फार्मूला क्या हो जाएगा, C3, कितने हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH2, फिर क्या हो जाएगा CH3, जिसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो ये तो तीनों के एग्जाम्पल थे जो मैंने लिया, ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। तो ये इंट्रोडक्शन था हाइड्रोकार्बन्स का, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो कैसे हम लोग एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं, एल्कीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में इसको कैसे नंबरिंग हम लोग करते हैं, मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट कैसे होता है, ये चीज़ हम लोगों ने सीखा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्लासीफाइड किया। इसके बाद कैसे इसको हम लोग लर्न करेंगे, ये मेथड मैंने बताया।
आप उसमें एन इन आइन को पहचानेंगे, उस मेथड से लर्न करेंगे। और जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख करके आप कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल करके आप उसको पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन। उसके बेस पे आप उसके स्ट्रक्चर को बना देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। तो आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मैं 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देते रहूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।